श्री राधे कृष्ण मित्रों। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। पिछले वीडियो में श्री राधा कृपा कटाक्ष स्रोत की महिमा जानी थी। आज जानेंगे श्री राधा कृपा कटाक्ष स्रोत की हिंदी में। तो चलिए चलते हैं और भीगते हैं प्रभु कृपा की बारिश में। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्रोत का पाठ करके आप श्री राधा रानी को शीघ्र ही प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। राधा कृपा कटाक्ष स्रोत का प्रतिदिन पाठ करने से साधक को राधा रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है तथा उनके समस्त पापों का नाश हो जाता है। हमें राधा रानी से इस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए। पहला, समस्त मुनिगण आपके चरणों की वंदना करते हैं। आप तीनों लोगों का शोक दूर करने वाली हैं। आप प्रसन्नचित प्रफुल्लित मुख कमल वाली हैं। आप धरा पर निकुंज में विलास करने वाली हैं। आप राजा वृषभानु की राजकुमारी हैं। आप ब्रजराज नंद किशोर श्री कृष्ण की चीर संगनी हैं। जगत जननी श्री राधे माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। दूसरी प्रार्थना में आप अशोक की वृक्ष लताओं से बने हुए मंदिर में विराजमान हैं। आप सूर्य की प्रचंड अग्नि की लाल ज्वालाओं के समान कोमल चरणों वाले हैं। आप भक्तों को अभिष्ट वरदान अभय दान देने के लिए सदैव उत्सुक रहने वाली हैं। आपके हाथ सुंदर कमल के समान हैं। आप अपार ऐश्वर्य की भंडार स्वामिनी हैं। सर्वोपरि माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। तीसरा, रास क्रीड़ा के रंगमंच पर मंगलमय प्रसंग में आप अपनी बांकी भ्रिकुटी से आश्चर्य उत्पन्न करते हुए सहज कटाक्ष रूपी वानों की वर्षा करती रहती हैं। आप श्री नंद किशोर को निरंतर अपने बस में किए रहती हैं। हे जगत जननी वृंदावनेश्वरी माँ, आप मुझे कब तक अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। आप बिजली के सदृश स्वर्ण तथा चंपा के पुष्प के समान सुनहरी आभा वाली हैं। आप दीपक के समान गोरे अंगों वाली हैं। आप अपने मुखारविंद की चांदनी से शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमा को लजाने वाली हैं। आपके नेत्र पल पल में विचित्र चित्रों की छटा दिखाने वाले चंचल चकोर शिशु के समान है। हे वृंदावनेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। पांचवा, आप अपने चीर यौवन के आनंद के मग्न रहने वाली हैं। आनंद से पूरित मन ही आपका सर्वोत्तम आभूषण है। आप अपने प्रियतम के अनुसार में रंगी हुई विलासपूर्ण कला पारंगत है। आप अपने अनन्य भक्त गोपिकाओं से धन्य हुए निकुंज राज के प्रेम क्रीड़ा की विद्या में भी प्रवीण है। हे निकुंजेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। छठवां, आप संपूर्ण हाव भाव रूपी श्रृंगार से परिपूर्ण हैं। आप धीरज रूपी हीरो के हारों से विभूषित हैं। आप शुद्ध स्वर्ण के कलशों के समान अंगों वाली हैं। आपके पयोधर स्वर्ण कलशों के समान मनोहर हैं। आपकी मंद मंद मधुर मुस्कान सागर के समान आनंद प्रदान करने वाली है। कृष्ण प्रिय माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। सातवां, जल की लहरों से कंपित हुए नूतन कमल नाल के समान आपकी सुकोमल भुजाएं हैं। आपके नीले चंचल नेत्र पवन के झोंकों से नाचते हुए लता के अग्रभाव के समान अवलोकन करने वाले हैं। सभी के मन को ललचाने वाले, लुभाने वाले मोहन भी आप पर मुग्ध होकर आपके मिलन के लिए आतुर रहते हैं। ऐसे मोहन को आप आश्रय देने वाली हैं। हे वृषभानु नंदनी माँ, आप मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कब कृतार्थ करोगी। आठवां, आप स्वर्ण की मालाओं से विभूषित हैं। आप तीनों रेखाओं से युक्त शंख के समान सुंदर कंठ वाली हैं। आपने अपने कंठ में प्रकृति के तीनों गुणों का मंगलसूत्र धारण किया हुआ है। इन तीनों रत्नों से युक्त मंगलसूत्र समस्त संसारों को प्रकाशमान कर रहा है। आपके काले घुंघराले केस दिव्य पुष्पों के गुच्छों से अलंकृत है। कीर्ति नंदनी माँ, आप मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कब कृतार्थ करोगी। नौवां, हे देवी, तुम अपने घुमावदार फूलों से सजी कमरबंद पहनती हो। तुम झिलमिलाती हुई घंटियों वाली कमरबंद मोहक लगती हो। तुम्हारी सुंदर जादुई हाथी की सूढ़ों को भी लज्जित करती है। देवी, कब तुम मुझ पर अपनी कृपा कटाक्ष दृष्टि डालोगी। दसवां, आपके चरणों में स्वर्ण मंडल नुपुर की सुमधुर ध्वनि अनेकों वेद मंत्रों के समान गुंजायमान करने वाले हैं। जैसे मनोहर राजहंसों की ध्वनि गुंजायमान हो रही है। आपके अंगों की छवि चलते हुए ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे स्वर लहरा रही है। हे जगदीश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। 11वां, अनंत कोटि वैकुंठों की स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी आपकी पूजा करती है। श्री पार्वती जी, इंद्रानी जी और सरस्वती जी ने भी आपकी चरण वंदना कर वरदान पाया है। आपके चरण कमलों की एक उंगली के नख का ध्यान करने मात्र से अपार सिद्धि की प्राप्ति होती है। हे करुणामयी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। 12वां, आप सभी प्रकार के यज्ञों की स्वामिनी हैं। संपूर्ण क्रियाओं की स्वामिनी हैं। आप स्वधा देवी की स्वामिनी हैं। सब देवताओं की स्वामिनी हैं। आप तीनों वेदों की स्वामिनी हैं। आप संपूर्ण
संपूर्ण जगत पर शासन करने वाली है। आप रमा देवी की स्वामिनी है, आप क्षमा देवी की स्वामिनी है, आप आमोद प्रमोद की स्वामिनी है। हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधिके, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे वृषभानुनंदिनी, मेरी इस निर्मल स्तुति को सुनकर सदैव के लिए मुझ दास को अपनी दया दृष्टि से कृतार्थ करने की कृपा करो। केवल आपकी दया से ही मेरे प्रारब्ध कर्मों, संचित कर्मों और क्रियामान कर्मों का नाश हो सकेगा। आपकी कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण के नित्य दिव्य धाम की लीलाओं में सदा के लिए प्रवेश हो जाएगा। 14वां, यदि कोई साधक पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, दशमी, एकादशी और त्रयोदशी के रूप में जाने जाने वाले चंद्र दिवसों पर स्थिर मन से इस स्तवन का पाठ करे तो वो श्री राधे कृपा का पात्र बनेगा। 15वां, जो साधक की मनोकामना हो वह पूर्ण हो और श्री राधा कृपा दयालु पात्र दृष्टि से वे भक्ति की सेवा प्राप्त करे जिसमें भगवान के शुद्ध परमानंद प्रेम के विशेष गुण हैं। 16वां, जो साधक श्री राधा कुंड के जल में खड़े होकर छाती या गर्दन तक इस स्तंभ का 100 बार पाठ करे वह जीवन में 5 लक्ष्यों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और प्रेम में पूर्णता प्राप्त करे, उसे स्थिति प्राप्त, उसकी वाणी सामर्थ्य दान हो, उसे श्री राधिका को अपने सन्मुख देखने का ऐश्वर्य प्राप्त हो और 18वां, श्री राधिका उस पर प्रसन्न होकर उसे महान वर प्रदान करे कि वह स्वयं उसे अपने नेत्रों से उनके प्रिय श्याम सुंदर को देखने का सौभाग्य प्राप्त करे। वृंदावन के अधिपति स्वामी उस भक्ति को अपनी शाश्वत लीलाओं में प्रवेश दे। वैष्णव जन इससे आगे किसी चीज की लालसा नहीं रखते। राधा कृपा कटाक्ष स्रोत के पाठ से जातक के जीवन के सभी प्रकार के नकारात्मक भावों का अंत हो जाता है। यह स्रोत घर में सकारात्मक प्रभाव बनाए रखता है। अंततः यह स्रोत सुख और प्रेम प्रदान करने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो और भीगते हैं प्रभु कृपा की बारिश में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।